आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसे लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उसके मुताबिक हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पंचायती राज संशोधन 2022 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कई बड़े फैसले आज की बैठक में लिए गए। जो अलग अलग बातें वो आपको बता दें। हरियाणा उद्यम संवर्धन है, यानी अगर तकनीकी भाषा में इन बातों को समझें तो ये वो तमाम कानून है जिसमें एक तरीके से बदलाव और संशोधन की बातचीत चल रही थी, जिन्हें मंजूरी दी गई है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंचायती राज संशोधन 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्यम संवर्धन संशोधन विधेयक है 2022, उसके लिए मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही जो अहम जानकारियां वो ये कि सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव, ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है कर्मचारियों के लिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि सिविल सेवा अवकाश नियम में बदलाव किया गया है। पंचायती राज संशोधन 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई वो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें और जो कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अहम फैसलों की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दी गई, जरा डिटेल में हम समझाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल में जो है लगभग 2.5 घंटे ये कैबिनेट की बैठक चली और इस बैठक में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे जो कि विभागों को मर्जर को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों के मर्जर को जल्द ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तक किसी तरीके का कोई अधिकृत पत्र जो है वो जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बाकी जिन पॉलिसीज पर जो है संशोधनों पर जो है मुहर लगी उसके बारे में बता दें कि हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में जो है वो संशोधन किया है। इसके अंतर्गत जो है कोई भी सिंगल पुरुष जो है वो अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए 18 वर्ष की आयु तक जो है वो 2 साल की अवधि तक जो है वो छुट्टी ले सकता है। यानी कि न सिर्फ फीमेल कर्मचारी बल्कि मेल कर्मचारी भी छुट्टी ले सकता है। हालांकि इसके अंदर जो है वो किसी भी तरीके से जो दिव्यांग बच्चे हैं यानी कि उनके लिए लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हरियाणा उद्यम संवर्धन विधेयक 2022 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी विकास के कार्य हो, औद्योगिक विकास के कार्य हो या फिर कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो या फिर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हो, उसको लेकर जो है किसी भी वक्त जो है वो अनुदान जो है वो दिया जा सकता है। उसके लिए उच्च अधिकारी कार्यकारी समिति होगी, उससे जो है परमिशन लेनी होगी। उसके बाद किसी भी तरीके की रियायत हो या फिर कोई अनुदान देने की बात हो तो वो इस संशोधन के तहत जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा खासतौर पर जिस तरीके से बड़े ग्रामीण चौकीदार जो थे वो आंदोलनरत थे, उनका लगातार कहना था कि सरकार उन्हें ईपीएफ में ऐड करे या फिर उनका जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए। तो इस पर एक बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा जो है वो ग्रामीण चौकीदारों को अब जो है वो ईपीएफ की कैटेगरी में उन्हें ऐड कर लिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2022 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2022 से सभी कृषि उत्पादों पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क जो है वो सरकार द्वारा लगाया जाएगा और ये शुल्क जो है वो 2% ये शुल्क जो है वो लगाया जाएगा। जी रवि, कई ऐसे बड़े बदलाव कहे जा सकते हैं जो आज की बैठक से निकलकर सामने आए हैं। सीधे और आसान शब्दों में आपने समझाने की कोशिश की। अगर हम नजर डालें सबसे बड़े फैसलों पर, वो किस तरीके से आप बता सकते हैं, क्योंकि लंबा मंथन चला होगा इन फैसलों के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बहुत सारे लगभग 1 दर्जन के करीब जो थे एजेंडे जो थे वो टेबल किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो मुख्य एजेंडे हैं उन पर जिस तरीके से अगर हम रोशनी डालें तो खासतौर पर जिस तरीके से हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम है, इसके अंदर जो है पहले फीमेल एम्प्लॉइज को जो है वो सिर्फ 2 साल 18 साल तक की आयु के लिए जो है वो अपने बच्चों की चाइल्ड केयर करने के लिए 2 बच्चों की चाइल्ड केयर करने के लिए 2 साल का अवकाश मिलता था, लेकिन मेल एम्प्लॉइज को जो था वो अवकाश नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है मेल एम्प्लॉइज को भी अवकाश मिलेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है कि यदि उनके बच्चे जो है वो दिव्यांग हैं तो उन्हें जो है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम हरियाणा उद्यम संवर्धन विधेयक की बात करें, उसको लेकर जो है सरकार द्वारा कोई भी औद्योगिक विकास की अगर बात करें या फिर किसी पॉलिसी के अंदर कोई रियायत देने की बात हो,
तो इन तमाम चीजों के लिए अब सरकार अब अधिकारियों को जो है वो उच्च अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति से जो है वो निर्देश लेने होंगे और उसके बाद बिना किसी रुकावट के जो है वो रियायत दी जा सकती है। तो वहीं अगर हम ग्रामीण चौकीदारों की बात करें तो ग्रामीण चौकीदार काफी लंबे अरसे से लगातार आंदोलनरत थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार उनका वेतन जो है वो बढ़ाए या फिर उन्हें कच्चे कर्मचारियों से पक्का करे या फिर ईपीएफ के अंदर जो है उनको इंक्लूड किया जाए। तो सरकार की तरफ से ग्रामीण चौकीदारों को राहत देते हुए अब ईपीएफ के अंदर जो है ग्रामीण चौकीदारों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो वहीं अगर हम ग्रामीण विकास संशोधन नियम की बात करें तो ग्रामीण विकास संशोधन नियम के अंदर जो है अब सरकार द्वारा इंक्लूसिव टैक्स जो है वो लगाया गया है, यानी कोई भी कृषि उत्पाद होगा उस पर जो है वो 2% शुल्क जो है वो ग्रामीण विकास शुल्क जो है वो सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और मुझे लगता है कि बहुत सारी अगर हम इन खबरों में से निकाल कर देखें तो आज कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई ऐसे फैसले थे जिसमें एक चैलेंज के तौर पर भी देखा जा सकता है कि शायद एक लंबे मंथन के बाद उन पर विचार करना सरल हो पाया है। और जैसे कि आपने बताया कि ख़ास तौर पर चाइल्ड केयर लीव जो पहले महिलाओं के लिए थी अब पुरुषों के लिए भी, उसमें भी कुछ खास शर्तें जैसा कि आपने बताया। ये समझाने की कोशिश करें कि पहले इसमें किस तरह के चैलेंज गिनवाए जाते थे और अब इस फैसले को लेने में किस तरह के पॉइंट्स गिनवाए गए हैं। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो जिस तरीके से फीमेल एम्प्लॉयज को जो थी वो चाइल्ड केयर लीव जो दी जाती थी वो 18 साल तक अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए जो है वो पूरे सेवा काल के दौरान जो है वो 2 साल की अवधि तक उन्हें चाइल्ड केयर लीव जो दी जा सकती थी। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर जो था वो किसी भी तरीके से मेल एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीजें भी निकलकर सामने आ रही है, समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सरकार द्वारा जो है वो मेल एम्प्लॉयज को भी अपने पूरे सेवा काल के दौरान अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करने के लिए जो है वो 2 साल तक की लीव जो है वो उसे ग्रांट किया गया है। लेकिन ये जो 18 साल की आयु का जो प्रावधान रखा गया है ये उन बच्चों के लिए नहीं रखा गया है जिन एम्प्लॉयज के बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की बैठक से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया है।